विज्ञान की सीखी बातें दिमाग में नहीं जिंदगी में बस जाती हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है हमारा मस्तिष्क शुरुआती अनुभवों को गहराई से संचित कर लेता है। अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो लंबे समय तक ना चलाने के बावजूद दोबारा कोशिश करने पर आपको ये आसानी से आ जाती है। बिना सोचे समझे उंगलियां कीबोर्ड पर सही अक्षर दबा देती हैं, या गाड़ी चलाते समय ब्रेक और एक्सीलरेटर का सही इस्तेमाल होता है। कई बार कोई पुराना गाना अचानक जहन में आ जाता है जबकि आपने उसे बहुत पहले सुना था। कुछ आदतें जैसे रात में सोने से पहले ब्रश करना या किसी खास भाषा में जवाब देना हमारे अवचेतन में बस जाती है। साइंस कहता है कि अचेतन स्मृति वह याददाश्त होती है जो हमारे दिमाग में बिना किसी सक्रिय प्रयास के संचित होती रहती है। इसे अप्रत्यक्ष स्मृति भी कहा जाता है। ये हमारी आदतों, कौशलों और स्वचालित व्यवहारों से जुड़ी होती है, जिन्हें हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ये सीखने और जीवन के अनुभवों को संरक्षित रखने में मदद करती है। ये हमें तेज और स्वचालित रूप से काम करने में सक्षम बनाती है। ये रचनात्मकता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। अचेतन स्मृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो हमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कई कार्य करने में मदद करती है। ये हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कौशलों को आधार बनाती है। अगर किसी बच्चे ने कड़वी दवाई पी और उसे बहुत बुरा लगा तो अगली बार बिना चखे ही उसे देखकर मुंह बिगाड़ लेगा। ये दिमाग का सीखा हुआ व्यवहार है जो बिना सोचे समझे होता है, और इस अनुभव को हम क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। अर्थ मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमें सामान्य ज्ञान और तथ्य को याद रखने में मदद करती है। हमें ये याद रहता है कि सूरज पूरब से निकला है, 2+2 4 होते हैं। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। प्रकरण स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो हमारी व्यक्तिगत यादों से जुड़ी होती है, यानी हम किस समय, कहाँ और क्या अनुभव कर चुके हैं। आपका पहला स्कूल का दिन आपको याद रह सकता है। जब आपने पहली बार ट्रेन या हवाई जहाज़ का सफ़र किया हो तो वो दिन आपको याद रह सकता है। जन्मदिन पर मिला कोई ख़ास तोहफ़ा आपको याद रह सकता है। हमारी याददाश्त सिर्फ एक तरह से काम नहीं करती, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से हमें चीज़ें याद दिलाती है। कुछ चीज़ें हम सोचकर याद करते हैं, जैसे परीक्षा में पढ़ी हुई बातें, जबकि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बिना कोशिश के बैठ जाती हैं, जैसे साइकिल चलाना या किसी डरावनी घटना से घबराहट महसूस करना। सोचो, अगर ऊपर वाले ने हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार की स्मृति ना बनाई होती तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। हर चीज़ बार बार सीखनी पड़ती। हमें रोज़ाना साइकिल चलाना, लिखना या गाड़ी चलाना फिर से सीखना पड़ता, क्योंकि प्रक्रियात्मक स्मृति प्रोसीजनल मेमोरी ना होती। कोई व्यक्तिगत यादें ना होती। हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमारा जन्मदिन कब मनाया गया था, हमने पिछली बार छुट्टियां कब कहाँ बिताई थी, क्योंकि प्रकरण स्मृति एपिसोडिक मेमोरी गायब हो जाती। सामान्य ज्ञान याद नहीं रहता। हम हर बार ये भूल जाते कि सूरज पूरब से निकलता है या पानी का रासायनिक नाम H2O है, क्योंकि अर्थ स्मृति सिमेंटिक मेमोरी न होती। सीखे हुए डर और प्रतिक्रियाएं न होती। अगर शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशन न होती तो हमें खतरों का एहसास बार बार खुद करना पड़ता, जैसे आग से जलने का अनुभव हर बार नया होता। अलग अलग तरह की स्मृति के बिना हम हर चीज़ों को हर दिन नए सिरे से सीख रहे होते, जिससे जीवन बहुत कठिन हो जाता।